इंग्लैंड में रॉबर्ट जेम्स नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि घोड़ों को प्रशिक्षण देने का काम करता था। क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा था तो इस सिलसिले में उसे अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था। जब रॉबर्ट घर पर नहीं होता था तब उसका बेटा मोंटी रॉबर्ट्स घर संभालता था और इस चक्कर में उसे कई बार स्कूल भी छोड़ना पड़ता था, जिससे उसकी पढ़ाई में निरंतर व्यवधान पड़ता था। एक दिन की बात है, उसके स्कूल टीचर ने कक्षा में सभी बच्चों को कहा कि तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो या फिर जो भी तुम्हारे सपने हैं उस पर एक लेख लिखो। और टीचर ने याद दिलाते हुए कहा कि तुम्हारे लेख वास्तविक होने चाहिए, न कि काल्पनिक, क्योंकि सबको इसी आधार पर ए से लेकर एफ तक ग्रेड दिया जाएगा और जिसको एफ ग्रेड आया उसकी कहानी को काल्पनिक माना जाएगा और उसे फेल कर दिया जाएगा। सभी बच्चों ने अपने अपने लेख लिखे और वो जो बनना चाहता था उसको उस लेख में दर्शाने की कोशिश की। मोंटी ने भी अपना लेख लिखा, पर उसने अपने लेख में लिखा कि मैं बड़ा होकर घोड़े के तबेले का मालिक बनना चाहता हूँ ताकि मेरे पिता को काम के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। यहाँ तक कि मोंटी ने तबेले का स्केच भी बनाया और अपनी सारी योजनाएं भी लिखी और टीचर के पास दिखाने गया। टीचर ने उसके लेख को देखा और उसे एफ ग्रेड दिया और डांटते हुए कहा कि तुम पागल हो गए हो, ऐसे सपने कौन देखता है, और वैसे भी ना तुम्हारे पास पैसे हैं और ना ही साधन। ये लेख तो वास्तविकता से कोसों दूर है। टीचर ने हिदायत देते हुए कहा कि अगर तुम्हें अपना ग्रेड सुधारना है तो कल दूसरा लेख लिख कर आना और इस बार जो वास्तविक हो वही सपने देखना। मोंटी घर पहुंचकर काफी दुखी मन से सारी बातें अपने पिता को बताया और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। पिता ने कहा कि तुम्हें जिस चीज में संतुष्टि मिलती है वही काम करो, ये तुम्हारा जीवन है, तुम जो चाहो बन सकते हो। फिर क्या था, मोंटी ने फिर से वही लेख लिखा और टीचर को दिखाया और कहा आप मुझे जो भी ग्रेड दें, लेकिन मैं बड़ा होकर बनूंगा तो घोड़े के तबेलों का मालिक ही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसने दृढ़ निश्चय किया और अपने सपने पूरे किए। आज मोंटी रॉबर्ट्स के पास 200 एकड़ में फैला घोड़ों का तबेला है और इंग्लैंड के सबसे अच्छे तबेलों में से एक है। आज यहाँ देश भर से घोड़े प्रशिक्षण के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मोंटी ने आज भी वो लेख आज भी अपने पास रखा है। धन्यवाद दोस्तों।